हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही। मैं सुनील कुमार दोस्तों स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैकर जीएस एकेडमी में। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दोस्तों हम लोग यहाँ इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज़ चल रहे हैं, ठीक है। तो इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज़ में दोस्तों हम लोग इंडियन क्लाइमेट पढ़ रहे थे। इंडियन क्लाइमेट में हम लोग काफ़ी कुछ कर चुके हैं। अब बस एक या दो क्लास बची हुई दोस्तों, इसके बाद दोस्तों क्या होगा, इंडियन ज्योग्राफी खत्म हो जाएगी, ठीक है। हम लोग इस समय लास्ट टॉपिक में दोस्तों हम लोगों ने क्या पढ़ा था दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो दोस्तों मैंने पढ़ाया था आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मानसून इन इंडिया, यानी भारत में मानसून का वितरण, ठीक है ना। किस तरीके से भारत में, पूरे भारत में मानसून किस तरीके से वितरित होता है, यानी कि कहाँ पे कब कब किस तरीके से बारिश होती, ये सारी चीज़ें मैंने लास्ट क्लास में कराई थी, ठीक है। आज हम लोग दोस्तों इसमें एक दो टर्म रह गए, जैसे मैंने बताया था कि वेस्टर्न, वो क्या कहते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी पश्चिमी विक्षोभ पढ़ना है आज हम लोगों को। और दोस्तों प्री मानसून, मतलब दोस्तों जैसे क्या होता है, मानसून से पहले भी कभी कभी क्या होती है, कुछ बारिश होती है हमारे यहाँ, ठीक है ना दोस्तों। तो उसके बारे में भी आज हम लोग देखेंगे। और दोस्तों इसमें कुछ टॉपिक्स अब जो रह गए हैं, जैसे कि अभी दक्षिणी दोलन रह गया है, ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ रह गया है, ठीक है, अल नीनो रह गया है, ला नीनो, इनका प्रभाव भारत में क्या होता है, ये सारे टॉपिक्स रह गए हैं, ठीक है। तो मुश्किल से आज की क्लास मिला के 3 दिन 2 क्लासेस, और मतलब इसको मिलाकर 3 क्लासेस होंगी मुश्किल से ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, फिर इंडियन ज्योग्राफी खत्म हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे फिजिकल ज्योग्राफी शुरू करेंगे, ठीक। तो आज की चलिए हम लोग टॉपिक अपना शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को शेयर करते रहना है। जो भी नए हैं दोस्तों उनका मेरे चैनल पर स्वागत है। वीडियो को शेयर करते रहें दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें, और ठीक है दोस्तों, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम लोग दोस्तों बात करते हैं आज के टॉपिक की। दोस्तों शुरू करते हैं, है ना। हमारा जो आज का टॉपिक है दोस्तों वो क्या है, पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ, जिसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी बोलते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ठीक है, डिस्टर्बेंस, है ना, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या पश्चिमी विक्षोभ। दोस्तों इसकी, हालांकि इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं जब फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ते हैं, बट मैं यहाँ भी आपको पूरी उसी तरीके से पढ़ा दूंगा जिस तरीके से वहाँ पढ़ते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पूछा, यहाँ क्वेश्चन दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन अगर यहाँ आता है तो मैं बताऊँ किस तरीके से पूछा जाता है। इसमें पूछा जाता है कि जब विंटर में जो बारिश होती है, विंटर यानी जो सर्दियों के मौसम में जो बारिश होती है, क्या उसमें वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का कोई मतलब रोल होता है, क्या कोई भूमिका होती है। तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि ये सही बात है, क्योंकि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि जो ठंडी में जो बारिश होती है वो लौटते हुए मानसून, यानी जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड होती है उसकी वजह से बारिश होती है, तो ऐसा नहीं होता है। अभी मैं बताऊंगा दोस्तों कैसे, बट आपको एक चीज़ क्लियरली याद रखना है कि ठंड के मौसम में जो हमारे यहाँ बारिश होती है, ठीक है, वो पूरी तरीके से दोस्तों वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से, यानी पश्चिमी विक्षोभ की वजह से होता है, ठीक है। ये चाहिए, अभी हमने क्लियर बता दी। अभी मैं इस पर बताऊंगा कि कैसे होती है, पहले इसको जान लो कि हाँ ये चीज़ है, ठीक है। और ये हमेशा दिमाग से निकाल देना कि नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड की वजह से ठंडियों में बारिश होती है, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हम लोग देखेंगे सबसे पहले दोस्तों पश्चिमी विक्षोभ के बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं कि होता क्या है, क्योंकि डायरेक्ट अगर पढ़ाने लगेंगे तो दिक्कत होगी। देखो क्या है कि पश्चिमी विक्षोभ के संदर्भ में या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के संदर्भ में कई थ्योरीज हैं, बट एक भूगोल शास्त्र वेत्ता है जिनका नाम है जे जर्कनीज, ठीक है। क्या नाम है दोस्तों, जिनका नाम नहीं याद रहेगा कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं आपको बता देता हूँ। जे जर्कनीज, नाम की कोई आवश्यकता नहीं आपको याद करने की दोस्तों, ठीक है, वो तो मैं, ठीक है। इनका दोस्तों, इन्होंने अपनी एक थ्योरी दी है, उनका थ्योरी का नाम है दोस्तों पोलर फ्रंट थ्योरी। पोलर फ्रंट थ्योरी यानी ध्रुवीय बताग्र थ्योरी, सिद्धांत। दोस्तों इन्होंने ये सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत में दोस्तों ये कहते क्या हैं, ये कहते हैं कि दोस्तों जो कम आर्द्रता, सॉरी दोस्तों, कम तापमान एवं आर्द्रता वाली जो जलवायु, अधिक आर्द्रता एवं तापमान वाली जलवायु के साथ में क्या होता है, ये संपर्क में आती है। दोस्तों इन्होंने कहा है कि दोस्तों क्या होता है, जैसे कि ध्रुवीय बताग्र में दोस्तों हमने जैसे अर्थ है, ठीक है, जैसे ये अर्थ है दोस्तों, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, ये 60 डिग्री के आसपास ये बेल्ट होता है, ठीक है, 60 डिग्री के आसपास ये बेल्ट होता है अक्षांश में। और इधर हम लोग जानते हैं दोस्तों ये क्या होता है, ये सब ट्रॉपिकल जोन होता है, ये वाला दोस्तों 23.5 डिग्री के आसपास वाला जो क्षेत्र है सब ट्रॉपिकल। और इधर जो होता है वो पोलर, इसको बोलते हैं हम लोग, है ना,
पोलर होता है। तो ये कहते हैं कि अधिक आर्द्रता एवं नहीं दोस्तों, सॉरी दोस्तों, कम आर्द्रता एवं कम जलवायु, कम तापमान वाली जो हवाएं हैं वो दोस्तों क्या होती हैं, यहाँ से चलती हैं। और अधिक आर्द्रता, अधिक तापमान एवं आर्द्रता वाली जो हवाएं हैं वो इधर से चलती हैं। ठीक है, ये दोनों क्या करती हैं, आपस में मर्ज कर जाती हैं। मर्ज करने के बाद दोस्तों क्या होता है, ये आपस में विलीन नहीं होती हैं। ये मिलने के बाद दोस्तों क्या होता है, ये एक क्या होता है, ये दोस्तों एक दूसरे में मिलती नहीं है, पूरी तरीके से मिलती नहीं है। और यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, एक सीमावर्ती क्षेत्र बन जाता है। ये कहते हैं कि एक सीमावर्ती क्षेत्र बन जाता है, और इसी सीमावर्ती क्षेत्र को दोस्तों क्या बोलते हैं, पोलर फ्रंट बोलते हैं, है ना, पोलर फ्रंट बोलते हैं। ठीक है, और फिर होता क्या इसमें दोस्तों, इसमें क्या होता है दोस्तों, कम आर्द्रता एवं कम तापमान वाली जो वायु होती है वो क्या होती है, हल्की होती है। और अधिक आर्द्रता एवं अधिक तापमान वाली जो वायु होती है वो क्या होती है, क्या होता है दोस्तों, वो दोस्तों भारी होती है। ठीक है, सॉरी दोस्तों, मतलब कि अधिक कम, ये जो दोस्तों क्या होता है, यहाँ पे कम तापमान होता है और अधिक आर्द्रता होती है इसमें। ठीक है दोस्तों, कम तापमान अधिक आर्द्रता होती है, और यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, ठीक है, अधिक आर्द्रता और कम तापमान होता है। तो इसके वजह से दोस्तों क्या होता है, जो अधिक आर्द्रता एवं कम तापमान वाली जो हवा होती वो दोस्तों क्या होती, ऊपर चढ़ जाती, और जो अधिक तापमान, कम तापमान एवं कम आर्द्रता वाली जो हवा होती है वो नीचे बैठ जाती है। और इसके वजह से दोस्तों क्या होता है, एक सर्कल, पूरा एक ऐसा सर्किल बन जाता है। ठीक है, तो इसी को दोस्तों शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात बोल देते हैं। ठीक है ना, तो इन्होंने शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की जो थ्योरी है उसको सिद्ध करने के लिए दोस्तों ये सिद्धांत दिया था। इसको आपको याद नहीं करना, बस इसी तरह जान लेना था कि जो पश्चिमी विक्षोभ होता है वो कुछ और नहीं होता, वो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होता है। ठीक है, जो भूमध्य सागर के ऊपर की जो ऊपर होता है वो दोस्तों जनरेट हो जाता है उस समय। ठीक है, ठंडियों के मौसम में, क्योंकि उसी के अनुकूल दोस्तों वहाँ जलवायु या मौसम होता है, तो उसी वजह से दोस्तों वहाँ पे ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो होता यह है दोस्तों कि हमारे यहाँ फिर हम पश्चिमी डिस्टर्बेंस का हमारे भारत में क्या इफेक्ट है, तो देखो दोस्तों क्या होता है कि जैसे कि मैं यहाँ डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है दोस्तों, ठीक है, ये दोस्तों क्या है, ये अफ्रीका हो गया, ये इंडिया हो गया, और ये यूरोप हो गया ऊपर। ठीक है, और यहाँ पे हम जानते हैं यह क्या होता है, यहाँ पे ये पूरी जगह पे क्या होता है दोस्तों, भूमध्य सागर, है ना, जिसको मेडिटेरियन सी बोलते हैं, इसको क्या दोस्तों, ये भूमध्य सागर होता है। और हम लोग ये जानते हैं दोस्तों कि भूमध्य सागर में जो मेडिटेरियन टाइप की क्लाइमेट होती है उसमें क्या होता है दोस्तों, ठंडियों में बारिश होती है। और ठंडियों में बारिश क्यों होती है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे लो प्रेशर बना रहता है। ठीक है दोस्तों, अब ये बाद में हम फिजिकल ज्योग्राफी देखेंगे तब ये समझेंगे कि यहाँ लो प्रेशर कैसे आता है। लो प्रेशर बन जाता है, तो लो प्रेशर की वजह से क्या, फिर यहाँ लो प्रेशर बना रहता है। और हम लोगों ने देखा था दोस्तों क्या होता है कि जो विंटर के मौसम में भारत में क्या चलती है रहती है दोस्तों, यहाँ पे किसका प्रभाव रहता है दोस्तों, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम का रहता है, सब ट्रॉपिकल जेट का, जो दोस्तों कहाँ से होती है, ऐसे चलती है। और क्या होती है, वो दो पार्ट में बढ़ जाती है, एक तो हिमालय के ऊपर चली जाती है और एक दोस्तों यहाँ पे भारत के इस कोने में यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, ये क्या होती है दोस्तों, ये वाली जो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम होती है ये लो प्रेशर को दोस्तों क्या करती है, खींच के दोस्तों भारत में ले आती है। ठीक है, भारत में ले आने के बाद दोस्तों क्या होता है, यहाँ पे दोस्तों ये वाले इलाके में जो पंजाब है, हरियाणा है ना, दिल्ली है, इन वाले इलाकों में दोस्तों क्या होता है, और उत्तर भारत के लगभग ऊपर वाले जो एरिया में दोस्तों क्या होता है, बारिश हो जाती है। ठीक है, इन्हीं लो प्रेशर की वजह से दोस्तों क्या होता है, ये बारिश हो जाती है। तो ये होता है दोस्तों हमारे यहाँ पश्चिमी विक्षोभ का कुछ प्रभाव, कुछ नहीं होता दोस्तों, ये शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु चक्रवात होते हैं, जो दोस्तों क्या होता है भूमध्य सागर के ऊपर 60 डिग्री अक्षांश के पास में डेवलप होते हैं। बट दोस्तों क्या होता है, यहाँ पे हम जानते हैं कि भूमध्य सागरीय टाइप की जो क्लाइमेट होती है उसमें दोस्तों ठंडी के मौसम में बारिश होती है, और यहाँ पे लो प्रेशर रहता है। और विंटर में ही दोस्तों क्या होता है, क्या उत्पन्न हो जाती है दोस्तों, तो वो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति होती है।
और यही सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम क्या होती है, भूमध्य सागर के जो लो प्रेशर वाला जो जोन है उसको अपने साथ ले आकर दोस्तों भारत में आती है, और इसके वजह से दोस्तों यहाँ पे भारत में लो प्रेशर बन जाता है, और दोस्तों इसके वजह से क्या होता है, हवाएं ऊपर उठती हैं और कंडेंसेशन करती है, और फिर क्या होती है, बारिश करा देती है। बात समझ में आई? लो प्रेशर रहेगा कि मतलब क्या है कि दोस्तों हवाएं हल्की हैं, हवाएं हल्की होकर क्या होती है दोस्तों, ऊपर उठती है, मैंने पीछे बताया, ऊपर उठेगी, कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन करके क्या होता है दोस्तों, बारिश करा देंगे। तो इसी वजह से दोस्तों क्या होता है, उत्तर भारत में और दोस्तों क्या होता है, कर्नाटक वाले इलाके में कुछ कुछ बारिश हो जाती है, और दोस्तों पंजाब हरियाणा इधर ज़्यादा मात्रा में बारिश होती है ठंडियों में। तो इसके वजह से दोस्तों ये क्या होता है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण हमारे ठंडियों में बारिश होती है, ना कि दोस्तों नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड के कारण। याद रहेगा दोस्तों आपको, ठीक है। तो ये चीज़ है, इसके बारे में आपको इतना जानना था, ठीक है। तो ये डायग्राम बना लिया, उसको समझने बस इतना था। बाकी जिन्होंने पीछे क्लास समझी होगी वो मेरी क्लास को भी समझ जाएंगे, अगर जो नए होंगे आज तो वो नहीं समझ में आ पाएंगे, क्योंकि मैं अभी फिर क्योंकि आप लोगों ने सब ट्रॉपिकल जेड स्ट्रीम ही नहीं पढ़ा है तो वो दिक्कत होगी आपको। तो सब ट्रॉपिकल जेड दोस्तों आपने नहीं पढ़ा तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। मैंने ये पीछे पढ़ाया है, तो जो भी है ना उनको पीछे जाकर वीडियो देखना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। वो थ्योरी दोस्तों आपको याद नहीं करनी, आपको ना याद है कोई दिक्कत नहीं, बस ये जानना है कि भूमध्य सागर में दोस्तों क्या होती है, ये जान लो, भूमध्य सागर में ठंडियों में बारिश होती है, ठीक है। तो ठंडियों में बारिश का मतलब क्या होता है, वहाँ पे लो प्रेशर बना जाता है, और ये लो प्रेशर को क्या करती है दोस्तों, जो हमारे यहाँ सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम जो ठंडियों में उत्पन्न होती है वो क्या करती है, इस लो प्रेशर को भारत में ले आती है किसी घसीट के, और इसके वजह से दोस्तों क्या होता है, यहाँ पे लो प्रेशर बन जाता है। लो प्रेशर में क्या होता है दोस्तों, हवाएं ऊपर उठती हैं, हवाएं हल्की होती हैं, हवाएं ऊपर उठ जाती हैं, ऊपर उठेंगी, कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन होगा, बारिश करा देगी। तो इसी वजह दोस्तों यहाँ विंटर में थोड़ी हल्की फुल्की बारिश होती है, लगभग 120 से 130 सेंटीमीटर तक की बारिश हो जाती है यहाँ पर, ठीक है। तो ये याद रखना है, और ये जान लो दोस्तों, ये जो बारिश होती है इसको विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम दिया जाता है, ठीक है। तो इसी वजह से ये यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है, पता होना चाहिए, ठीक। तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आपको समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है, ठीक है। वो लो प्रेशर, कम प्रेशर और कम आर्द्रता वाली हवा, ठीक है, और अधिक प्रेशर और अधिक तापमान एवं अधिक आर्द्रता वाली हवा, वो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप उसमें कंफ्यूज हो गए होंगे, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो कहते ये हैं दोस्तों कि कम तापमान और कम आर्द्रता वाली हवाएं जो होती हैं वो दोस्तों कहाँ से चलती है दोस्तों, वो दोस्तों ऊपर से चलती हैं। अब देखो ध्रुवीय क्या होती है दोस्तों, ठंडे होते हैं, ठंडे का मतलब क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा यानी टेम्परेचर कम। तो वो कहते हैं कम तापमान एवं कम आर्द्रता वाली हवाएं दोस्तों क्या होती हैं, वो ध्रुव से चलती हैं, और अधिक तापमान एवं अधिक आर्द्रता वाली हवाएं दोस्तों जो कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से चलती हैं, और ये दोनों जो हवाएं आती हैं आपस में 60 डिग्री अक्षांश के आसपास ये दोनों मर्ज होती हैं, और दोनों दोस्तों एक दूसरे में मिल पूरी तरीके से नहीं मिलती, इनके बीच में एक सीमा का क्षेत्र बन जाता। उसी सीमा क्षेत्र जो क्षेत्र बनता है उसी को पोलर फ्रंट बोलते हैं, ये उसी को है ना ध्रुवीय बताग्र बोल देते हैं, कहते हैं ये, ठीक है। और इसी वजह से क्या होता है, जब ये जो बताग्र बन जाता है, फिर इसमें होता क्या है दोस्तों, ये कहते हैं कि जो कम आर्द्रता, कम तापमान एवं कम आर्द्रता वाली जो हवा होती है ये भारी होती है, और अधिक आर्द्रता एवं अधिक तापमान वाली हवा दोस्तों क्या होती है, हल्की होती। तो इसी वजह से दोस्तों क्या जी, एक ये भारी वाले के ऊपर चढ़ जाती, और फिर क्या होता है एक पूरा फ्रंट बन जाता है, इसी को दोस्तों शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात बोल देते हैं। और यही शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो होता है वो पश्चिमी विक्षोभ होता है, और कुछ नहीं होता। तो कभी कोई पूछे कि पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है, तो ये बोल देना शीतोष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात होते हैं वही पश्चिमी विक्षोभ होता है, ठीक है। ये 60 डिग्री अक्षांश के पास आसपास उत्पन्न होता है, और ये भूमध्य सागर के आसपास उत्पन्न होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं पीछे, आपको ये फिजिकल पार्ट जब मैं पढ़ाऊंगा इसको बहुत डिटेल से चीज़ें समझाऊंगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक। पश्चिमी विक्षोभ की बात हो गई। अब हम लोग दोस्तों प्री मानसून की बात करते हैं, ठीक है। चीज़ें समझ लो, मैं आपको PDF दे दूंगा, अभी लास्ट में 1-2 वीडियो बची हैं, जहाँ तक कराया मैं सारी आपको PDF दे दूंगा, ठीक है। आप टेलीग्राम से ले लीजिएगा, क्रैकर जेएस एकेडमी नाम से मेरा चैनल है दोस्तों, टेलीग्राम चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से दोस्तों आपको PDF मिल जाएगी, ठीक है। तो सारी चीज़ हो गई। अब हम बात करते हैं दोस्तों प्री मानसून। ये भी कुछ नहीं दोस्तों, ये बहुत आसान होता है दोस्तों। प्री मानसून, जिसको दोस्तों पूर्व मानसून बोलते हैं, ठीक है। पूर्व मानसून शॉवर दोस्तों, प्री मानसून शॉवर दोस्तों, पूर्व मानसून वर्षा, है ना, शॉवर, इसको पूर्व मानसून वर्षा बोलते हैं, पूर्व मानसून वर्षा, ठीक है, हिंदी में ये नाम होता है। इसमें दोस्तों होता क्या है दोस्तों, हमारे यहाँ जो मानसून आता है वो दोस्तों जून के महीने में आता है। फर्स्ट वीक में दोस्तों क्या होता है, वो केरल में, मैं पीछे कल बता चुका हूँ, केरल के मालाबार तट पे दोस्तों क्या होता है, एंटर करता है फर्स्ट वीक में जून के, और लगभग 15-16 जून तक दोस्तों ये क्या होता है, लगभग पूरे भारत में आ जाता है मानसून, ठीक है। इस बार डिले भी हुआ है,
तो बट हम ये जानते हैं कि कभी कभी हमारे क्या होता है, मई अप्रैल एवं मई में बारिश होती है, तो उसी जो अप्रैल और जो मई में बारिश होती है उसी को दोस्तों पूर्व मानसून बोलते हैं। मानसून से पहले आने वाली वर्षा को दोस्तों पूर्व मानसून बोलते हैं, अप्रैल और मई में जो बारिश होती है। ठीक है, ये होता क्यों है दोस्तों, इसके बारे में हम जानते हैं। दोस्तों क्या होता है, अप्रैल एवं मई में दोस्तों क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, हम लोग जानते हैं। तो दोस्तों ये क्या होता है दोस्तों, ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ है दोस्तों। और यहाँ पे होता क्या है दोस्तों, ये सरफेस है दोस्तों, सरफेस है। और सरफेस में क्या होता है दोस्तों, इंसुलेशन, यानी सूर्य ताप, सूर्य की किरणें दोस्तों अप्रैल मई में बहुत ज़्यादा पड़ती हैं। इसी वजह से ये सरफेस जो होती है वो दोस्तों क्या होती है, वार्म हो जाती है, यानी गर्म हो जाती है। गर्म होने के बाद दोस्तों क्या होगा, प्रेशर दोस्तों क्या हो जाता है, जहाँ टेम्परेचर बढ़ा तो दोस्तों प्रेशर दोस्तों क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो ये जो सरफेस है वो हाई इंसुलेशन की वजह से, यानी अधिक सूर्यताप की वजह से दोस्तों क्या होता है, ये अर्थ जो होती है वो गर्म हो जाती है। तो अर्थ जब गर्म होती है तो इसके संपर्क में जो चलने वाली हवाएं होती हैं, अब इसके संपर्क, अर्थ के संपर्क में हवाएं चलती हैं दोस्तों, इस तरीके से जो अर्थ के संपर्क में जो हवाएं चलती हैं ये, ठीक है, ये जो हवाएं चलती हैं ये भी क्या होती है दोस्तों, इसके संपर्क में आने के बाद से क्या होता है दोस्तों, कंडंस कर जाती है, यानी क्या होती है दोस्तों, इसका संचालन हो जाता है, यानी ये भी दोस्तों क्या होते हैं, अर्थ के संपर्क में रहने के कारण दोस्तों ये क्या होती है, गर्म हो जाती है। और हम लोग जानते हैं दोस्तों, जैसे ही हवा गर्म होती है वो क्या होती है दोस्तों, ऊपर उठना शुरू कर देती है। और ये हवा दोस्तों गर्म होने के बाद दोस्तों क्या होता है, ऊपर उठना शुरू कर देती है, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से ऊपर उठना शुरू कर देती है। ठीक, अब ऊपर उठेंगी तो क्या होगा, ऊपर दोस्तों क्या होता है, ऊपर थोड़ा ठंडा होता है मौसम, ठीक है, और ये क्या होगी, ऊपर जैसे ही जाएंगी ऊपर ठंडी हो गई दोस्तों, ये क्या होगी, कंडेंस कर जाएंगी, संघनन हो जाएगा, इनका कंडेंसेशन हो जाएंगे, यानी संघनन हो जाएगा। संघनन होने के बाद दोस्तों ये क्या बनाती है, बादल। और ये बादल जो बनता है इसको कपासी मेघ बोलते हैं, कपासी मेघ। ठीक है, ये डिटेल है इतना, मगर आपकी कोई ज़रूरत नहीं थी, बट यहाँ पे ये जानो कि हवाएं उठी, ऊपर उठने के बाद दोस्तों ये जब ऊपर जाती है तो दोस्तों ऊपर क्या होता है, अर्थ के रिलेटिव यहाँ पे टेम्परेचर दोस्तों कम होता है, तो हवाएं दोस्तों क्या होती है, ठंडी हो जाती है। ठंडी होने के बाद दोस्तों क्या होती है, कंडेंस करती हैं, और कंडेंस करके दोस्तों क्या होती है, बादल बनाती हैं। और यही बादल बना के दोस्तों क्या करती हैं ये फिर, ठीक है, फिर ये हवाएं दोस्तों क्या करती हैं, बारिश करा देती हैं, ठीक है, और ये बारिश करा देती हैं, ठीक है, ये बारिश करा देती हैं। तो इन्हीं को दोस्तों, ऐसी जो वर्षा होती है इसको संवहनीय वर्षा बोलते हैं, संवहनीय वर्षा दोस्तों बोलते हैं, संवहनीय वर्षा। कन्वेक्शनल रेनफॉल, इसको कन्वेक्शनल रेनफॉल बोलते हैं। ये सर्किल चलता रहे, यहाँ ठंडी होगी, फिर ये हवा दोस्तों ठंडी होगी दोस्तों, फिर नीचे आएगी, ठीक है, फिर नीचे आएगी, फिर ये दोस्तों सरफेस के पास आएगी, संपर्क में आएगी, फिर ये गर्म होगी, फिर ये ऊपर उठेगी। तो ये इस तरीके से चक्र चलता रहता है, इस तरीके से चक्र चलता रहता है। ऊपर जाएगी, ठंडी होगी, फिर बारिश कराएगी, फिर क्या होगा, जब इसमें वो जो वाटर मॉलिक्यूल कम हो जाएंगे, फिर ये दोस्तों क्या होगा, नीचे बैठ जाएगी, नीचे बैठेगी, फिर हवा संपर्क में आएगी, फिर ऊपर। तो ये चक्र चलता रहता है, इसी वजह से ये बारिश होती रहती है। तो ये दोस्तों जो पूर्व मानसून जो हवा वर्षा होती है वो संवहनीय टाइप की वर्षा होती है, जिसमें क्या होती है दोस्तों, गर्म जो हवा संपर्क, अर्थ के संपर्क में आने की वजह से दोस्तों क्या होती है, हवाएं गर्म हो जाती है। हवा गर्म होकर दोस्तों ऊपर उठती है, ऊपर उठने के बाद दोस्तों ये ऊपर ठंडा रहता है, इनके अर्थ के रिलेटिव वहाँ पे ठंडा होता है, सापेक्ष वहाँ पे ठंडा होता है। तो ठंडा होने की वजह दोस्तों वहाँ के क्या होती है, हवा संघनन करती है, यानी कंडेंसेशन करती, कंडेंसेशन होने के बाद दोस्तों बादल बनाती, और फिर क्या होती है, बारिश हो जाती है। और बारिश करने के बाद ये हवा फिर थोड़े नीचे बैठती है, और फिर ये दोस्तों अर्थ के संपर्क में, और इस तरीके दोस्तों ये चक्र बन जाता है। इसी को कन्वेक्शनल चक्र भी बोलते हैं, साइकिल बोलते हैं, ठीक है। यही दोस्तों संवहनीय वर्षा होती है, ठीक है। तो प्री मानसून दोस्तों जो होती है वो संवहनीय टाइप की वर्षा होती है, प्री मानसून, ठीक है। इस वजह से दोस्तों क्या होता है, जो मानसून आने से पहले जो वर्षा होती है वो इस टाइप की वर्षा होती है, ठीक है। इसी वर्षा को दोस्तों अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम दिया जाता है। जैसे दोस्तों अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे उत्तर भारत में दोस्तों इसका नाम होता है, उत्तर भारत में दोस्तों इसका जो नाम होता है वो आम्रवृष्टि होता है। क्या नाम होता है दोस्तों, उत्तर भारत में इसका जो नाम है वो आम्रवृष्टि है दोस्तों, आम्रवृष्टि, ठीक है। कर्नाटक में दोस्तों इसका नाम जो है, कर्नाटक में इसका दोस्तों चेरी ब्लास्म दोस्तों नाम है। क्या नाम है दोस्तों कर्नाटक में, चेरी ब्लास्म, ठीक है, चेरी ब्लास्म। इसी तरह दोस्तों फिर क्या बोलता है, छोटा नागपुर के पठार में दोस्तों इसका अलग नाम है, छोटा नागपुर पठार में, इसमें दोस्तों ये याद रखना है, इसको काल बैसाखी बोला जाता है। छोटा नागपुर का जो पठार है उस पर दोस्तों, वहाँ पे दोस्तों इसको क्या बोला जाता है, काल बैसाखी, काल बैसाखी, ठीक है दोस्तों।
तो ये याद रखना है। इसी को दोस्तों अलग अलग क्षेत्रों में, यही जो प्री मानसून वर्षा होती, इसी को अलग अलग क्षेत्रों में अलग नाम, जैसे उत्तर भारत दोस्तों आम्रवृष्टि, इसी के कारण दोस्तों क्या होता है, ये जो वर्षा होती है इसी कारण दोस्तों आम पक जाते हैं। ठीक है, आम पक जाते हैं, उत्तर भारत में आम की बहुत ज़्यादा खेती होती है और मलिहाबाद तो दोस्तों फेमस है आम के लिए। ठीक है, तो इसी वर्षा के कारण दोस्तों क्या होते हैं, आम पकते हैं, जो प्री मानसून होता है। और कर्नाटक में चेरी ब्लासम बोलते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि कपास की खेती जो सॉरी दोस्तों वो काफ़ी उत्पादन में दोस्तों कर्नाटक प्रथम नंबर है भारत में। तो चेरी ब्लासम का जो फल होता है उसी की वजह से दोस्तों ये पक जाता है। ठीक है, तो छोटा नागपुर पठार दोस्तों कालबैसाखी। ठीक है, तो ये विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग इसका नाम है। ठीक, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। जो प्री मानसून दोस्तों होती है वो संवहनीय टाइप की वर्षा के कारण वर्षा होती है, वो मैंने समझा दी कैसे, क्योंकि यहाँ पे इस समय गर्मी बहुत होती है, तो अर्थ गर्म है ना, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, तो अर्थ सरफेस दोस्तों गर्म हो जाती है, और सरफेस से संपर्क में जो हवाएं होती है उसका संचालन कंडेंस हो जाता है ना, कंडेंस हो जाता है, और कंडेंस की वजह से दोस्तों क्या होता है, ये हवाएं गर्म हो जाती है कि ऊपर उठती हैं। ऊपर उठने के बाद दोस्तों क्या होता है, अर्थ के रिलेटिव दोस्तों ऊपर क्या होता है, ठंडा होता है, और ऊपर जाके ये हवाएं ठंडी होती, कंडेंस करती, कंडेंसेशन शुरू होता है, बादल बन जाता है, बादल बना के बारिश हो जाती, और फिर ये दोस्तों वापस आ जाती है अर्थ में, और ये दोस्तों पूरा सर्किल चल जाता है इसी, तो इसीलिए को कन्वेक्शनल सर्किल बोलते हैं और कन्वेक्शनल रेनफॉल ही बोलते हैं इसकी वजह से। ठीक है, तो ये दोस्तों दोनों चीज आपको समझ में आ गई, वेस्टर्ली, एक तो वेस्टर्न पश्चिमी विक्षोभ, और दोस्तों है ना प्री मानसून या पूर्व मानसून। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों एक दो कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं जो हम लोग देखेंगे बाद में, मतलब कल अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो जो हमने बताया अभी क्या क्या बचा, मतलब दक्षिणी दोलन बताया दोस्तों। ठीक है, और चीजें जो बची हैं वो हम लोग एक दो क्लास में खत्म हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हमारा इंडियन ज्योग्राफी खत्म, इसके बाद हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी शुरू करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है दोस्तों, अगर वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अपना ध्यान रखिए, बाद में हम लोग फिर मिलते हैं कल। अब बाय, जय हिंद दोस्तों।